ओके स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग क्या कवर कर रहे थे? ब्रेक से पहले हम लोग कवर कर रहे थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओएच पेमेंट। ओके, उसमें हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ओके, टाइम रेट के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉय को कैसे ओएच मिलता है, जितना भी टाइम उसने काम किया है उसमें मल्टीप्लाई कर लो रेट पर आवर, जो भी ऑलरेडी डिसाइड हुआ है वो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? ओएच मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, यानी कि एम्प्लॉय ने जितना पीस काम किया है पर पीस के लिए हम एक रेट फिक्स करेंगे और उसी हिसाब से उसे पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका एक था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ओके, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में हमारे तीन मेथड्स थे या फिर तीन सिस्टम है, तीनों डिफरेंट लोगों ने इसे प्रोवाइड किया है। नंबर वन था आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें यह बोलता है कि आप एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, एक है आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय और एक है आपका इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। एफिशिएंट एम्प्लॉय जिसने स्टैंडर्ड से आप एक पर्टिकुलर लेवल फिक्स कर लो, 1000 यूनिट 2000 यूनिट जो भी है आपका, आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो। जो भी एम्प्लॉय इस स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो एफिशिएंट है, उससे आप हायर पेमेंट करो। जो भी उसका ओरिजिनल रेट है, उसका ओरिजिनल इनकम आ रहा है, उसका 120% आपको उसके पेमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो भी इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसे आपको पेनलाइज करना है बाय पेइंग ओनली 80% ऑफ हिज अर्निंग। जो भी उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका आपको पीस रेट निकालना है और उसका 80% उसे पे करना है। यह था टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ा था। मेरिक्स डिफरेंशियल सिस्टम में मेरिक्स ने बोला था कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, अगर कोई उस स्टैंडर्ड से 83% से भी, उस स्टैंडर्ड का 83% से भी कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम नॉर्मल पीस रेट देंगे। अगर कोई 83 से 100 के बीच में प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे हम 110% का बोनस मतलब पेमेंट करेंगे, ओएच 10% बोनस होगा। उसके बाद अगर कोई एबव 100% प्रोडक्शन कर रहा है देन इन दैट केस हम उसे 120% पे करेंगे। उसके बाद आपका था गैंगटैक्स बोनस प्लान। ये भी बोल रहा था कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करिए, अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड है तो उस केस में उसे हम नॉर्मल पीस रेट देंगे। अगर कोई 8 स्टैंडर्ड यानी कि जितना हमने बोला था उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है तो उस केस में हम उसे 20% बोनस देंगे और उसका जो नॉर्मल वेज है। ओके, उसके बाद अगर कोई एबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम उसे पेमेंट करेंगे पीस रेट की बेसिस में। पहले तो दोनों हम करेंगे टाइम रेट की बेसिस पे। अगर कोई प्रोडक्शन टाइमली नहीं कर रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे हम गारंटेड टाइम रेट सिस्टम में पे करेंगे। अगर कोई प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? 20% के हिसाब से उसे पेमेंट करेंगे। और अगर कोई एबव प्रोडक्शन, अगर कोई स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में हम क्या पे करेंगे? हायर पीस रेट पे करेंगे। ओके सर, ओके। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या कवर करने वाले? अब हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियम बोनस सिस्टम। ओके, प्रीमियम बोनस सिस्टम ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयज को ओएच पेमेंट करने का। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स है और इस चैप्टर से भी, इस कॉन्सेप्ट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से इसे देखना है। आपका प्रीमियम बोनस सिस्टम है जिसे एम्प्लॉय को कुछ बोनस दिया जाता है, बेसिकली एक टाइम रेटेड सिस्टम है, यानी कि टाइम बेसिस पे यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। ओके, प्रीमियम बोनस सिस्टम जो है वो बेसिकली टाइम रेट को फोकस करता है। इसमें जो आपका पहला प्लान है वो है आपका हाल से प्रीमियम प्लान। ओके, ये जो आपका पहला प्लान है प्रीमियम बोनस सिस्टम है, ये क्या है? आपका हाल से प्रीमियम प्लान। अब इस मेथड को डेवलप किया गया था बाय एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक आर्थर हाल्से। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 1891 में। देखो, फेडरिक आर्थर हाल्से, इन्होंने एक फॉर्मूला, इन्होंने एक आर्टिकल डेवलप किया था पेमेंट टू बोनस, और जिसका नाम था प्रीमियम प्लान फॉर पेइंग फॉर लेबर। ओके, प्रीमियम प्लान ऑफ पेइंग फॉर लेबर्स, ये आर्टिकल था इसका नाम। और इस आर्टिकल में इन्होंने एक मेथड डेवलप किया कि हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इस मेथड का जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो ये बोलता है कि भाई देखो, अगर कोई एम्प्लॉय एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो हम उसे बोनस पेमेंट करेंगे। लेकिन सर एफिशिएंट है ये पता कैसे चलेगा? अगर कोई एम्प्लॉय एफिशिएंट है
तो इसे पता कैसे चलेगा कि वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है? तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड पहले हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि इतने घंटे में आपको एक काम करना है। सपोज हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, एक दिन में आपको 8 आवर्स काम करना है, एक काम करना है, पर्टिकुलर काम करना है, जिसका स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया 8 आवर्स। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे टाइम लेता है तो वो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, उसने कुछ टाइम सेव नहीं किया। या फिर 9 घंटे भी लेता है या फिर 10 घंटे भी लेता है ना, जितना भी वो टाइम लेता है उसे हम गारंटेड टाइम रेट देंगे, यानी कि जो भी पर आवर का रेट है और जितना भी उसने काम किया है उतना हम मिनिमम उसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज हमने 8 घंटे का स्टैंडर्ड रखा था, किसी ने 9 घंटे काम किया है, 9 आवर्स किसने काम किया है, और पर आवर का जो रेट है ना, पर आवर का रेट में बोलूं सपोज 100 रुपए, तो हम उससे 9 आवर इंटू 100 100 रुपीज, तो 900 रुपीज हम क्या करेंगे, उसे पे करेंगे। डन सर, डन। यानी कि ये गारंटी है कि अगर आप हेल्थ से प्रीमियम प्लान अडॉप्ट करते हो तो एम्प्लॉय का मतलब, जैसे टेलर में नुकसान होता था ना सर, टेलर पीस रेट सिस्टम एक ऐसा है जिसमें आपकी डेली वेज गारंटी नहीं है। आपने जितना प्रोड्यूस किया है उतने का आपको पैसा मिलेगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि टेलर जो एफडब्ल्यू टेलर थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे टुवर्ड्स लेबर्स कि आप काम सही से नहीं कर रहे हो तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जितने भी, आप गैंगटैक्स देख लो, आप मेरिक्स देख लो, सब में एक चीज कॉमन है कि ये लोग गारंटेड वेज पेमेंट करते हैं। ओके, तो हाल से भी वही करता है कि भाई जितना आपने काम किया है, जितना घंटा आपने काम किया है, उतने का पैसा आपको मिलने वाला है। ओके, चाहे आपने 8 घंटे के काम को 9 घंटे में किया है, 10 घंटे में किया है, 12 घंटे में किया है, जितना भी किया है वो हम आपको पेमेंट करेंगे। तो जितना भी काम किया है इंटू रेट पर आवर वो आपको मिलेगा मिनिमम। लेकिन सर यहां पे पॉइंट ये कि अगर किसी ने 6 घंटे में वो काम किया है तो उस केस में सर हम क्या करेंगे? तो हालसे बोलते, जो हालसे का प्लान था वो ये था कि भाई अगर किसी ने 6 घंटे में काम किया है ना, तो नॉर्मली जितना घंटे काम कर रहे, बाकी के जो एम्प्लॉइज है वो जितने घंटे में काम कर रहे उन्हें उतने का पेमेंट मिल रहा है। ओके, तो यहां पे भी उसने 6 घंटे का काम किया है तो 6 घंटे का पेमेंट उसे मिलेगा। लेकिन जो उसने टाइम सेव किया है, जो 2 घंटे उसने बचाया है, खुद के भी बचाया और हमारा भी बचाया, क्योंकि हमने सोचा था कि 8 घंटे में काम होगा, अब ये तो 6 घंटे में हो गया, तो हमारा तो 2 घंटे बच रहा है। तो 2 घंटे जो बचा हमारा, इस 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, 50%, इस 2 घंटे का जो कॉस्ट है उसका 50% हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को दे देंगे और बाकी 50% हमारे पास रखेंगे। ओके, सो ये बेसिकली मेनली फोकस करता है कि एम्प्लॉय जो भी जितना जल्दी काम करेगा वो बोथ एम्प्लॉयज के लिए भी फायदेमंद है एंड एज वेल एज एम्प्लॉयर के लिए भी फायदेमंद है। ओके, इसी वजह से इसका जो सिस्टम है, इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम देखेंगे तो एक बार देखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या है सर। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ओएस सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। ओके, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, कितना घंटे आपने काम किया है और टाइम का रेट क्या है, मतलब 1 घंटे के लिए आपको कितना घंटा या फिर कितना टाइम आपने काम किया है और उस हिसाब से आपको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। अब ये डे बेसिस पे भी हो सकता है, ये वीकली बेसिस पे भी हो सकता है। तो टाइम टेकन इंटू टाइम रेट ये हो गया। ये है आपका सर नॉर्मल अर्निंग। मैं आपको बोलूं ये है आपका नॉर्मल अर्निंग, ये आपका नॉर्मल अर्निंग है, राइट सर, ये आपका नॉर्मल अर्निंग। ओके, अब ये जो नॉर्मल अर्निंग आपका है, इस नॉर्मल अर्निंग के बाद अगर आपने कुछ टाइम बचाया है, अगर आपने कुछ टाइम सेव किया है, यू आर एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, देन इन दैट केस जितना भी आपने टाइम बचाया, सपोज हम एक एग्जांपल लेते, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 8 आवर्स का। छोटा सा एग्जांपल है, देख लेते हैं यहाँ पे। टाइम टेकन, ओके, एक्चुअल टाइम हम लिख लेते 80, एक्चुअल टाइम है 6 आवर्स का, राइट। और रेट आपका है पर आवर का 100 रुपीज। छोटा सा एग्जांपल है, ओके। तो सर अगर किसी ने 6 घंटे में 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया है, तो हालसे वाले क्या बोलते हैं, देखो पहले बोलते कि आपने 6 घंटे में काम किया है तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ₹100, ओके, प्लस आपने बचाया कितना टाइम है सर, आपने कितना टाइम सेव किया है, आपने सेव किया है सर 2 घंटे। 8 घंटे आपको टाइम मिल रहा था, आपने 6 घंटे में काम कर लिया, ठीक है, तो 2 घंटे आपने बचाया है। तो अगर कोई और एक एम्प्लॉय काम करता तो उसे तो हम 2 घंटे का पेमेंट करते। सपोज एम्प्लॉय ए है,
या फिर कोई राम आप ले लीजिए कि राम एक एम्प्लॉय है जिसने 8 घंटे में काम किया है और श्याम जो एम्प्लॉय है उसने 6 घंटे में काम किया है, तो राम को आप कितना पेमेंट करते हैं? 8 इंटू 100, 800 रुपीज आपको पे करना था। सो यहां पे श्याम जिसने 2 घंटे बचाया है उससे कुछ बोनस तो मिलना चाहिए, वरना उसका अर्निंग तो कम हो जाएगा ना। राम जो कुछ भी टाइम सेव नहीं कर रहा है उससे मिल रहा है 800 रुपीज, और श्याम जो हमारा 2 घंटे बचा रहा है उसे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी अर्निंग कम है, ठीक है, तो उसे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हालसे वालों ने बोला कि हाँ, हालसे ने बोला कि देखो जिस एम्प्लॉय ने 6 घंटे में 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लिया है उसे हम क्या करेंगे, जितने भी उसने टाइम सेव किया है उतने घंटे का अर्निंग उसने अपने एम्प्लॉयर के लिए सेव किया। एम्प्लॉयर के लिए उसने 200 रुपए बचा लिया। अब एम्प्लॉयर को 200 रुपए खर्च नहीं करना है, ठीक है। सपोज मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं राम को पेमेंट करने वाला था, सॉरी श्याम को पेमेंट करने वाला था। अब मैं 2 घंटे का बिल, 2 घंटे का जो पेमेंट है वो नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं किसे पेमेंट करूंगा? अब इसी वजह से अगर राम ने सेव कर रहा है ना, राम 8 घंटे में वो काम कर रहा है तो मैं 200 रुपए उसे एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, लेकिन श्याम के केस में मैं सिर्फ 600 रुपए पे कर रहा हूं, तो मेरे 200 रुपए बच रहे। तो जिसने इतना मेहनत से काम किया है उससे भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। तो हालसे वाले बोलते कि 50% भाई दे दो, यानी कि जितना भी टाइम आपने सेव किया है ना उसका जो भी रेट आ रहा है, जो भी ओएज आ रहा है उसका 50% क्या करो आप पेमेंट कर लो, ओके। यानी कि यहां पे श्याम का अर्निंग कितना हो जाएगा? 700। उसने काम किया 6 घंटे का, लेकिन उसे एक्स्ट्रा 100 रुपीज आज बोनस मिलेगा, ठीक है, डन। सो हालसे प्रीमियम प्लान को डेवलप किया था फ्रेडरिक आर्थर हालसे ने 1890 में। उन्होंने एक आर्टिकल पे पब्लिश किया था रिलेटिंग टू लेबर पेमेंट, ओके, लेबर को कैसे हम बोनस पेमेंट कर सकते हैं उसी के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे। पहले हम कैसे सेट करेंगे? पहले हम एक स्टैंडर्ड आवर सेट कर लेंगे कि भाई कितना एक काम के लिए कितना घंटा लगना चाहिए, डन। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल आवर्स को। सो जितना भी एक एम्प्लॉय को गारंटेड वेज रहेगा, हमेशा एक एम्प्लॉय को हालसे प्लान के अंदर एक एम्प्लॉय ने अगर जो भी उसे एक्चुअल टाइम, जो भी उसे स्टैंडर्ड टाइम अलॉट हुआ था ना, उस स्टैंडर्ड टाइम से अगर उसने ज्यादा टाइम लिया है तो उसे कुछ बोनस नहीं मिलेगा। उसे जितना उसने काम किया, जितने घंटे काम किया, सपोज किसी ने सर 9 घंटे काम किया है तो उसे 9 इंटू 100, ओके, 900 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो सर ये तो मतलब नाइंसाफी हो रहा है ना। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसे कम सैलरी मिल रहा है, कोई अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसे तो ज्यादा मिल रहा है, तो फायदा है कि हर एक एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा। नहीं, इसका लिमिटेशन भी है स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेजेस भी है, और मैं आपको बताऊंगा कि हालसे प्रैक्टिकली, हालसे प्रीमियम प्लान जो है वो प्रैक्टिकली कहां पे एप्लीकेबल है, ओके। सो पहले आप मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। हालसे ने क्या बोला कि भाई देखो हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और रेट भी सेट कर लेंगे, ओके, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड टाइम, कि 8 घंटे में काम करना है, 1 घंटे के लिए 100 रुपए। अगर कोई काम 8 घंटे में नहीं कर पा रहा है, सपोज कोई एम्प्लॉय है जो कि 9 घंटे में काम कर रहा है, तो हम उसे पूरा का पूरा जितना घंटे उसने काम किया है उसका पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। सो 9 इंटू 100, ओके, 900 रुपए उसे पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि 6 घंटे में काम कर रहा है तो उसे हम कितना पेमेंट करेंगे? 6 इंटू 100, 600 रुपए, क्योंकि उसने हमारा 2 घंटे बचाया है, क्योंकि उसने हमारा 2 घंटे बचाया और 2 घंटे का एक्सपेंसेस भी हमारा बचाया है। तो जितना भी सेविंग हो रहा है, जितना भी सेविंग हो रहा है उसे, उस एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे? 50% आज बोनस पेमेंट कर लेंगे। उस एम्प्लॉय को क्या करेंगे हम लोग? 50% आज बोनस पेमेंट करेंगे, ओके, ओके सर। तो अगर हम उसका फॉर्मूला देख ले सर, सो फॉर्मूला क्या है? ओएज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव। अब टाइम सेव कैसे निकलेगा? एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आपको कितना अलॉट किया गया था सर? 8 घंटा। एक्चुअल टाइम आपने कितना लिया? 6 घंटा, यानी कि आपने 2 घंटे बचाया है, और जो भी रेट है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, ओके सर। अब आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हालसे प्रीमियम प्लान अच्छा है या फिर बुरा है। देखो स्टूडेंट्स, हर एक फॉर्मूला का ना, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो अमेरिक्स हो, चाहे वो गैंगटैक्स हो, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, हर एक फॉर्मूला का कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, क्योंकि जिसने निकाला है उसने सोच समझ के तो निकाला है ना। उसी तरह से हालसे का कुछ बेनिफिट है, कुछ लिमिटेशंस भी। तो हम पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते, ओके।
सो पहला जो बेनिफिट है हल्से का और पहला जो एडवांटेजेस है वो ये है, टाइम रेट इज गारंटेड व्हाइल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉइज को यहाँ पे भाई गारंटी मिलता है कि आप जितना घंटे काम करोगे आपको उतना सैलरी मिलेगा, उतना पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो गारंटेड वेज रेट है आपका। आप काम नहीं करोगे, जितना कम काम करोगे उतना कम मिलेगा, जितना ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगा। The system is equitable as much as the employer get direct return for his effort in improving the production methods and providing better equipment। ये बोल रहा है कि देखो ज्यादा जल्दी काम कैसे हो सकता है अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट है, अगर आपके पास बेटर इक्विपमेंट्स है। ठीक है, सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, किसी के पास आज के डेट में एक मॉडर्न जेरक्स मशीन है और किसी के पास एक छोटा सा जेरक्स मशीन है। किसमें ज्यादा काम होगा, किसमें ज्यादा पेपर जेरक्स हो सकते हैं, ओके, किसमें ज्यादा प्रिंट आ सकता है? तो बेटर है जिसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, जिसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उसमें ज्यादा आउटपुट आएगा। तो हर एक एम्प्लॉयर चाहेगा कि भाई मुझे भी तो 50% मिल रहा है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, सैम जो एम्प्लॉय है उसने हमारे लिए 2 घंटे सेविंग किया, हम उसे पूरा पैसा नहीं दे रहे, जो 2 घंटे उसने बचाया है उसका 50% हम क्या कर रहे हैं, शाम को पेमेंट कर रहे हैं। 200 रुपए बच रहा है हमारा, क्योंकि 8 घंटे में अगर काम होता तो हमारा 800 का खर्चा आता। सैम ने वही काम 600 में कर लिया, मतलब 6 घंटे में कर लिया, तो 600 का खर्चा आ रहा है। तो हम उसे पूरा का पूरा 200 रुपए आज रिवार्ड नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे, हम उसे 50% पेमेंट कर रहे, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास बाकी का 50% बच रहा है। तो यहां पे एम्प्लॉयर को भी समझना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय जितना ज्यादा काम करेगा, जितना जल्दी काम करेगा, उतना मेरे लिए तो बेटर है ना। डन सर, डन। तो इसी वजह से हर एक एम्प्लॉयर चाहेगा, एडवांटेज जो है कि हम सिस्टम को अपग्रेड करें, हम मशीनरी को इंप्रूवमेंट करें, तो ये हमारा फायदा हो सकता है, बिल्कुल। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस देख लो। Incentive is not as strong as with piece rate system. In fact, the harder worker works, the lesser he get pay per price. Okay, और per piece। देखो भाई अगर राम ने 8 घंटे काम किया या फिर 9 घंटे काम किया, उसे 900 रुपए मिल रहे। सैम बेचारा मेहनत करके 6 घंटे में काम कर रहा है, उससे कम सैलरी कंपेरेटिव टू राम, उसकी सैलरी कम है, उसे 700 मिल रहा है, राम को 900 मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा काम करोगे हल्से में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सर हल्से बुरा है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक प्राइमरी थिंकिंग है इंडियन लोगों का ये एक प्राइमरी थिंकिंग है कि अगर आपको बोनस ज्यादा मिलेगा ना, अगर किसी की कमाई ज्यादा है, वो ज्यादा घंटे ले रहा है, वो एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय जो सैम है वो बेचारा डिस्करेज हो जाएगा। ओके, वो बोलेगा कि भाई मैं तो 6 घंटे में काम कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, वो तो सैम को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, वो तो राम को मिल रहा है, तो मेरा क्या फायदा हुआ अच्छे काम करके? मैं भी 8 घंटे 9 घंटे लेता हूं। एम्प्लॉय ज्यादा आलसी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा रूल है क्या, हमारा रूल है कि भाई जितना भी टाइम आप काम करोगे उतना आपको सैलरी मिलेगा। तो 8 घंटे का काम लोग 10 घंटे में करेंगे, तो ये एक नेगेटिव है इस पॉइंट का। ओके, और जो इंसेंटिव सिस्टम है, जो बोनस सिस्टम है, वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। ओके, और जो यहाँ पे 200 रुपए बच रहा है, यहाँ पे जो 200 रुपए का सेविंग हो रहा है ना, उसमें से 50% सर कौन ले रहा है? एम्प्लॉयर ले रहा है, जो कि उसने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। एम्प्लॉयर ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, सारा का सारा मेहनत सैम का है, लेकिन 200 रुपए जो बच रहा है उसमें से सैम को सिर्फ 50% मिल रहा है, 100% नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है हल्से का। लेकिन सर क्या इसे हम पॉजिटिवली अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल दे दो प्रैक्टिकल में। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सोचो, ओके, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सपोज मुझे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक वेबसाइट डेवलप करना है या फिर एक ऐप डेवलप करना है। अब मेरे पास 2 लोग आए, ओके, मेरे पास 2 लोग आए, बोले कि सर हम आपके ऐप डेवलप कर लेंगे। तो मैंने बोला आपको कितना चार्जेस चाहिए? उन्होंने बोला 1000 रुपए पर आवर, यानी कि अगर हम 8 घंटे काम करेंगे तो हमें 8000 रुपए चाहिए। ओके, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। मैंने बोला कि हाँ मुझे एक दिन में आप चाहिए, आप कितना घंटे लोगे? तो दोनों ने बोला कि हाँ सर हम 8 घंटे में हो जाएगा। मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई अगर 8 घंटे में मुझे काम करके दे दिया आपने, तो आप अच्छे एम्प्लॉय हो। सपोज किसी एम्प्लॉय ने 9 घंटे काम किया,
किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो मेरे लिए ऐप डेवलप कर रहा था, उसने 9 घंटे काम किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे 9 घंटे पेमेंट करना पड़ेगा। 9 घंटे का 1000 रुपये यानी कि 9000 रुपये, 9000 रुपीज मुझे पेमेंट करना है। लेकिन सोचो कि सेम केस में कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया और उसने 5 घंटे में मेरा काम कर लिया, ठीक है, मेरा 3 घंटे बच रहा है, तो मैं ज्यादा जल्दी काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं ज्यादा जल्दी काम कर सकता हूं। एंड अगर मैं उससे पेमेंट भी कर लेता हूं, अगर मैं उसे 50% पेमेंट भी कर लेता हूं ना, सपोज उसने 5 घंटे काम किया तो 5000 उसे मिलेंगे, प्लस उसने 3 घंटे मेरे बचाए, तो 3 घंटे का 3000, उसका 50% यानी कि 1500 रुपए, 6500 मुझे उसे पेमेंट करना है। फिर भी वो सेटिस्फाइड है, क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ज्यादा काम होगा ना, जो स्किल बेस्ड काम करते हैं ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते, उनके पास हमेशा काम होता है। जो लेबर होते हैं ना, उनके लिए हालसे प्रीमियम इतना एप्लीकेबल या फिर इफेक्टिव नहीं है। जो डेली के लेबर है ना, सोचो क्या प्रॉब्लम है हालसे प्लान में। जो डेली के लेबर है, जो डेली लेबर्स जो डेली काम करते हैं, मजदूरी करते हैं ना, उनके पास एक ही काम है। सपोज 10 बजे वो जाएंगे और उन्हें 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक काम करना है, फिजिकल लेबर करना है। अगर वो 4 घंटे में वापस आ जाता है घर ना, वो किसी और के पास में जाके काम नहीं कर सकते। सपोज मैं एक डेली लेबर हूं, मैंने 10 बजे गया, एक फैक्ट्री में ज्वाइन किया मैंने, और वहां पे रूल था कि 5-8 घंटे आपको काम करना है। जो 8 घंटे में काम करना था, मैंने वो क्या किया, 5 घंटे में कर लिया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 5 घंटे का पेमेंट किया, 5 घंटे में जितना पैसा हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं होगा, नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, और मेरे पास अभी दूसरा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना, वहां पे 10 बजे से काम स्टार्ट होता है, तो मैं और कहीं पे जाके काम नहीं कर सकता। यानी कि उस दिन का मेरा जो इनकम रहेगा वो सिर्फ 500 रहेगा, इवन इफ मैंने अच्छा काम किया है। तो पैसे होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं टाइम जाके घर में जाके रेस्ट करूं तो उसमें मेरा लाइवलीहुड मेंटेन नहीं होगा ना। 500 रुपए मेरे लिए शायद सफिशिएंट नहीं होगा। दूसरे एम्प्लॉइज 1000 रुपए इनकम कर रहे हैं ज्यादा टाइम काम करके, मैं भी ज्यादा टाइम काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने मेहनत किया, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या, मेरे पास काम दूसरा नहीं है। तो फिजिकल लेबर की केस में, या फिर जहां पे मैनुअल प्रोडक्शन वगैरह होता है ना, जहां पे प्रोडक्शन वगैरह होता है, गुड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहां पे ये सिस्टम थोड़ा सा गलत है एम्प्लॉइज के लिए, और एम्प्लॉय शायद इसमें सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन जहां पे सर्विसेज की बात आता है, जहां पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज दिया जाता है, या फिर सॉफ्ट स्किल जो होता है, ठीक है, कोई सर्विसेज है, कोई कंसल्टिंग सर्विसेज है, वो अगर दिया जा रहा है, तो उस केस में बहुत फायदेमंद है। ओके, उस केस में हालसे प्रीमियम प्लान बहुत ही फायदेमंद है, और यहां पे दोनों बेनिफिटेड होंगे, एम्प्लॉयर भी बेनिफिटेड होगा, एम्प्लॉय भी बेनिफिटेड होगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह से जाके और एक काम भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई फोटोग्राफर है, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए उसने सपोज कोई शादी में जाके फोटोग्राफ वगैरह, मतलब फोटो शूट वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो जल्दी काम खत्म करता है तो उसके पास और अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैंने बोला वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट वगैरह कोई डेवलप करता है। अगर आपने जो थंबनेल वगैरह यूट्यूब में पढ़ रहे हो ना, वीडियो एडिटिंग एक बेस्ट है। अगर मैंने अपना वीडियो एडिटिंग के लिए किसी पर्सन को दिया, मैंने बोला कि भाई 4 घंटे में कर लेना, ठीक है, तो अगर वो 2 घंटे में कर रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी उसे पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है। तो यहाँ पे हालसे प्रीमियम प्लान इज द बेस्ट, और जो भी आपकी प्रीमियम बोनस प्लान है ना, वो बेस्ट सुइटेबल आता है। तो गलत नहीं है फॉर्मूला, कुछ जगहों पे एप्लीकेबल नहीं करना है क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कुछ जगह पे आपको एप्लीकेबल करना है। डन सर, डन। होपफुली आपको हालसे प्रीमियम प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते सर बात करने हालसे ईयर प्लान। जैसे एक होता है ना कि एक मेथड आपने बनाया, उसी से ही ज्यादा, मतलब उसकी रीमेक्स जो बनते हैं ना, जैसे KGF1 आपने बनाया, उसी को थोड़ा सा KGF1 हिट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, KGF2 बन गया, ठीक है, KGF3, ऐसे बनाते हैं ना लोग जो फिल्म मेकर्स होते हैं। उसी तरह से हालसे ईयर प्लान क्या है कि पहले हालसे प्रीमियम प्लान डेवलप हो गया, उसके बाद इसने थोड़ा बहुत सक्सेस जैसे दिखाया, तो एक और प्लान डेवलप हो गया, वो है हालसे ईयर प्लान। ओके, अब हालसे ईयर प्लान में क्या है कि पूरा का पूरा सेम ही कंसेप्ट है। हालसे उस प्लान में ना थोड़े से अच्छे थे, लेकिन इस प्लान में थोड़े से बुरे। उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते, एम्प्लॉइज को 50% दे रहे ना, बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉइज लोग 50% ले रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल लोग हैं ना, जो एम्प्लॉयर लोग हैं ना, वो ज्यादा नाराज हो गए कि हम ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा एम्प्लॉयर को लगता है कि हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं।
एम्प्लॉय को लगता है कि हम कम सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो हालसे ने बोला कि देखो हम 50% दे रहे थे ना, 50% हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे 33% आपसे देंगे। ओके 33.33%, यानी कि हम जो हाफ का आपको बेनिफिट, जितना भी आपका टाइम सेविंग हो रहा था उसका जितना भी रेट था, हम 50% यानी कि 1/2 आपको दे रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे आपको 1/3 पेमेंट करेंगे। ये बेसिकली है हालसे प्रीमियम प्लान, हालसे ईयर प्लान। तो टोटल अर्निंग कैसा आएगा, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट इंटू 33.33% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। जो भी फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे एक ही चेंजेस है, वो है 33.33%। ओके सो हालसे प्रीमियम प्लान हो गया आपका। अब चलते हैं रोआन प्रीमियम प्लान में। हालसे उयर हो गया सर, और हालसे उयर प्लान हो गया, और हालसे प्रीमियम प्लान भी हो गया। अब चलते हैं रोआन प्लान। रोआन प्लान भी सिमिलर है और रिलेटिंग टू हालसे, लेकिन यहाँ पे वो परसेंटेज में बात नहीं करते, यहाँ पे वो बात करते हैं कि आपने कितना टाइम सेव किया है। ओके आपने जितना टाइम सेव किया है और जितना आपको टाइम अलाउड किया गया था, उसकी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसी रेशियो के हिसाब से ये क्या करते हैं, आपको बोनस पेमेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। जो आपका हालसे में था वही है, मतलब गारंटेड टाइम रेट सबको, जितना आपने काम किया है उतना आपको मिलेगा पूरा का पूरा। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो रोआन प्रीमियम प्लान क्या करता है, रोआन प्रीमियम प्लान भी सिमिलर है आपका हालसे के रिलेटेड। यहां पे भी आपको टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर ये लेना है। जितना भी एक एम्प्लॉय ने काम किया है, जितना भी घंटा उसने सर्विस किया है, वो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। जो बोनस वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बोनस में ये क्या बोलता है, बोनस में बोलता है कि जितना भी आपने टाइम सेव किया है उसका एक परसेंटेज निकाल लीजिए टाइम अलाउड में, उतना परसेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा। जो हालसे में होता है ना फिक्स परसेंटेज, मतलब आपको 50% मिलेगा जितना आपने टाइम सेव किया है। यहां पे ये क्या बोलता है कि आपका जो भी टाइम टेकन है, यानी कि जितना आपने टाइम लिया है और जितना आपको टाइम अलाउड था, उतना क्या होगा, उतने का एक परसेंटेज आपको मिलेगा। देखो यहां पे ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं ना, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। ओके और इसमें टाइम सेव लिख लूं, तो ये भी तो सर सेम ही आएगा, कुछ गलत नहीं है बिल्कुल। तो यहां पे ये बोलता है रोआन प्लान, ये बोलता है कि आपको कितना घंटा मिला था। ओके आपने कितना घंटा लिया है, आपको स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को कंपेयर करना है, जो उसका परसेंटेज आता है। ठीक है, एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड अलाउड, टाइम अलाउड, उसको डिवाइड करना है। जो भी परसेंटेज में आया, जो भी परसेंट आया, वो क्या करना है, उससे टाइम सेव के साथ मल्टीप्लाई करना है और रेट पर आवर निकालना है। यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, यहाँ पे सेम है, टाइम सेव इंटू रेट। यहाँ पे भी वही है, टाइम सेव अगर मैं बोलूँ इस वाले को यहाँ पे ले आऊँ ना, तो यहाँ पे भी वही है, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। बस आपको जो परसेंटेज है वो निकालना है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि टाइम सेव डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये जो लाइन है इसे आप इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि टाइम टेकन ऊपर आएगा, टाइम अलाउड नीचे आएगा, इनटू टाइम सेव्ड। बेसिकली ये तीन चीजों को लेके जो आपका फॉर्मूला फिक्स है, जो आपका परसेंटेज फिक्स है हालसे में, यहां पे वो परसेंटेज फिक्स नहीं है, यहां पे वो परसेंटेज डिसाइड होगा आपने कितना टाइम लिया है, कितना टाइम बचाया है। तो रोआन प्रीमियम प्लान थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है, डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम सेव किया है। कोई गारंटी ऐसा नहीं है कि आपको 50% ही मिलेगा, लेकिन यहां पे भी सिमिलर वही कंसेप्ट है कि अगर आप ज्यादा काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा, मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो। स्टैंडर्ड टाइम से अगर आप ज्यादा काम करते हो तो इन दैट केस
आपको क्या होगा, बहुत ही सिंपल, जो भी आपका नॉर्मल वेज रेट है वो आपको मिलने वाला है। अगर आपने कुछ टाइम सेव किया है, इन दैट केस आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, ओके। अगर थोड़ा सा हम एडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में सर क्या है, एक बार देख लेते। इसके जो मेजर एडवांटेजेस है वो ये, इट क्लेम्स टू बी ए फुल प्रूफ सिस्टम इन एज मच एज ए वर्कर कैन नेवर डबल हिज अर्निंग इवन इफ देयर इज ए बैड रेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे इस सिस्टम को ऐसे डेवलप किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी जो अर्निंग है उसे डबल नहीं कर सकता। ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है, इट इज एडमिरेबली सुइटेबल फॉर एनकरेजिंग मॉडरेटली एफिशिएंट वर्कर्स एज इट इज प्रोवाइड ए बेटर रिटर्न फॉर मॉडरेट एफिशिएंसी देन हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को लेके ये काम करता है। शेयरिंग प्रिंसिपल अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर एज बीइंग इक्विटेबल। ओके, शेयरिंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो एम्प्लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एडवांटेजेस है। ओके, उसके बाद डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, दिस सिस्टम इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैंने बोला, हालसे में बहुत ही सिंपल था भाई, जितना टाइम बचा है उसका 50% मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो फॉर्मूला में थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपने कितना टाइम लिया है, आपने कितना टाइम बचाया है, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए टाइम सेव को, तो ये पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। The incentive is weak as a high production level where the time save is more than 50%। जहां पे टाइम सेव 50% से ज्यादा है वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां पे आपको इंसेंटिव अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, द शेयरिंग प्रिंसिपल इज नॉट जनरली वेलकम बाय एम्प्लॉइज। अगेन, कोई भी एम्प्लॉय ये कभी भी मतलब कभी कभी लाइक नहीं करेगा कि वो टाइम बचा रहा है और उसकी मालिक को क्या मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव है, ये फॉर्मूला का ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एज कंपेयर टू हालसे। सिमिलरली हालसे प्रीमियम के साथ हालसे प्रीमियम प्लान जैसा आपका था ना, सिमिलर वाला लाइन यहाँ पे भी है, प्रिंसिपल को जो भी शेयरिंग होता है ये कोई भी एम्प्लॉय लाइक नहीं करेगा। डन सर, डन। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला जो कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते, जो है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। अब ये क्या है, कुछ नहीं, इस सिस्टम में टाइम रेट आपको ले लेना है और टाइम टेकन एंड टाइम अलाउड का थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, प्रैक्टिकली इस वजह से अप्लाई नहीं है। टाइम रेट इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम अलाउड, इसका रूट ओवर निकाल लेना है, टोटल अर्निंग आपका आ जाएगा। ओके ओके सर, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज को कवर कर लिया, अब थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सीएमए की बुक में दिया हुआ है। ओके, ओके, आ जाते हैं हम लोग सर सॉल्व करने वाले अब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सीएमए मैथ में ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को ट्राई करिए। हालसे प्राइम यहाँ पे चारों पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम दिया हुआ है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिया है, दैट मींस वो इंडिकेट कर रहा है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को। राइट सर, राइट। उसके बाद आपका हालसे प्रीमियम प्लान दिया हुआ है और रुआन प्रीमियम प्लान दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो चारों हमें निकालना है। सीएमए मैथ का क्वेश्चन है, सीएमए में आपका जो बुक है, आपके पास जो भी बुक है, इलस्ट्रेशन 35 आप देख सकते हैं। आंसर आपको नहीं देखना है, ठीक है, आपको पहले मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपको पहले खुद ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है इससे भी आपको समझना है। ओके, जब पहला क्लास हुआ था, पहले क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपको 2 कॉपीज मेंटेन करना है, एक जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो भी रफ नोट है, जो भी लॉजिक थोड़ा बहुत बताता हूँ वो लिख सकते हैं आप, और एक है जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन सेट आपको मिलता है उस क्वेश्चन सेट का सारा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो, किसी भी पर्सन का चाहे वो कितना भी एवरेज हो, ठीक है, 60 के नीचे नहीं आएगा सीएमए में, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, और आपका कभी भी 60 के नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, थोड़ा सा आपका आईक्यू अच्छा है, थोड़ा सा आप मेहनत करते हो, मेहनत वाले बच्चे हो,
आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आपका 80 90 आ सकता है, क्योंकि सीएमए को क्रैक करने का जो टेक्निक है ना, सीएमए एग्जाम को क्रैक करने का, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। बहुत ही कम एज में मैंने सीएमए मतलब क्रैक कर लिया था, ओके। और तो टेक्निक आप अगर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते जाओगे, थोड़ा सा टेक्निक यूज करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिमाग लगाओगे, देन यू कैन क्लियर दिस एग्जाम वेरी क्विकली। और एक बार आप इसे कर लेते हो तो उसके बाद आपको शायद और कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं, आप जॉब वगैरह करोगे तो आपको पढ़ाई से तो एटलीस्ट छुट्टी मिल जाएगी, ओके। तो बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्व। चार चीजें हमें पूछा है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम दिया है, ओके, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिया है, हाल से प्रीमियम प्लान में हमें पूछा है, और रोआन प्रीमियम प्लान पूछा है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, जैसे कि सर पहला इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। सर एक वीक में हमें कितना काम करना है, 48 आवर्स, डन। उसके बाद वेज रेट पर आवर कितना है सर, 3.75, ओके, 3.75 आपका वेज रेट है। नॉर्मल टाइम पर पीस, नॉर्मल टाइम पर पीस मतलब एक पीस बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, 24 मिनट्स। एक पीस बनाने के लिए हमें 24 मिनट्स चाहिए। नॉर्मल आउटपुट पर वीक, नॉर्मल आउटपुट पर वीक कितना है, 120 पीसेस, एंड एक्चुअल आउटपुट पर वीक कितना है, 150 पीसेस। देखो हमें बहुत सारी चीजें दिया हुआ है। नॉर्मल हमें पहले दिया है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48, वेज रेट पर आवर 3.75, नॉर्मल टाइम पर पीस 24 मिनट दिया है, एक पीस बनाने के लिए 24 मिनट्स लगते। नॉर्मल आउटपुट पर वीक 120 पीस, एंड एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है उसने, 150 पर पीस, डन सर, डन। यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट मैंने बोला था, डिफरेंशियल पीस रेट इक्वल टू 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड एंड 20% व्हेन अबव स्टैंडर्ड। यानी कि सीधा सीधा टेलर, एफडब्ल्यू टेलर का मेथड फॉलो कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल। सर अब हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं हमारा आंसर, ओके। सो ये आपको करना है, मेरे साथ साथ आपको करना है, ठीक है। अगर कहीं पे मैं ज्यादा जल्दी लिख रहा हूं तो आप पॉज कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है, ओके। क्योंकि बाद में जब आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम फोटो ले लेते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो ले लेते, उसके बाद वो लिखते नहीं, तो आपको नहीं करना है ऐसे, आपको मेरे साथ साथ ही करना है, ओके। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और इसका आंसर हम लोग निकालेंगे, ओके सर, डन। सो हमें थोड़ा सा कुछ चीजें चाहिए जो हमें निकालना चाहिए, जैसे कि हमें निकालना है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक बार लिख लेते। एक्चुअल आउटपुट जो दिया हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट 150 पीसेस। स्टैंडर्ड कितना है सर, स्टैंडर्ड आउटपुट है 120 पीसेस, डन सर। स्टैंडर्ड टाइम कितना है आपका, स्टैंडर्ड टाइम है आपका 48 आवर्स, ठीक है। और एक्चुअल टाइम सर कितना है, एक्चुअल टाइम हम निकालने वाले, ओके। स्टैंडर्ड रेट अगर हम बोले, स्टैंडर्ड रेट है आपका ₹3.75। टाइम टेकन पर पीस, यानी कि एक पीस बनाने के लिए सर कितना टाइम लगता है, 24 मिनट्स। सर एक बात बताइए, ऑलरेडी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्यों लिख रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर एक बार गिवन लिख लेना तो उससे निकालना थोड़ा सा आसान होगा। एग्जाम में आपका ज्यादा पेपर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको गिवन लिखना है, इससे एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है, ओके। हमें यहां पे निकालना है पीस रेट, हमारे पास टाइम रेट दिया हुआ है, हमें निकालना है पीस रेट। देखो हमें निकालना है पीस रेट, आप कैसे निकालोगे, देखो एक घंटे का आपको कितना मिल रहा है, 3.75। एक घंटे में आप कितना आउटपुट बना सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो। पीस रेट कैसे निकालोगे सर, बहुत ही आसान है, ओके। एक आउटपुट बनाने के लिए आपका कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट्स। एक घंटे में आप कितना आउटपुट बना सकते हो,
ओके, सो रेट पर आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट पर आवर, ठीक है, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट पर आवर। सो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको 1 घंटे के लिए मिल रहा है 3.75, आपका एक ये के लिए जा रहा है, एक आउटपुट बनाने के लिए 24 मिनट्स, ओके, और आपका 1 घंटे में होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे का रेट कितना है सर? 3.75, ठीक है। तो इसे अगर हम 60 मिनट्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा पर मिनट, मतलब कितना आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये वाला सिस्टम फॉलो कर सकते हो, 1.50 इसका आंसर आ जाएगा आपका। या फिर आप और एक चीज भी कर सकते हो, वही वाला सेम वाला है, नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। सर 1 आवर में हम कितना पीस बना सकते हैं? 20, 60 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि कितना हो जाएगा सर? 2.5। 2.5 पीसेस हम क्या करते हैं? 2.5 पीसेस हम बना सकते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो रेट पर पीस कितना आएगा? 3.75 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। बिल्कुल सर, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। और सबसे एक बार मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 3.75 डिवाइडेड बाई 2.5, बिल्कुल 1.5 आ रहा है। डन सर, डन। सो ये हमारा हो गया पहले, यानी कि 1.5 रुपीज ये है पीस रेट। सर हम ये वाला भी कर सकते और हम ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, डन। अब हम निकालेंगे नंबर 1। नंबर 1 में, नंबर ए में हमें क्या पूछा है? स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ओके। सो अर्निंग अंडर स्ट्रेट अर्निंग अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। सर कितना होगा? अर्निंग अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम आपका बहुत ही सिंपल है। कितना पीस सर आपने बनाया है? 150 पीसेस इनटू रेट ₹1.50, यानी कि आपका हो जाएगा 225। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान था, ये कोई क्वेश्चन है। अर्निंग पर स्ट्रेट, अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम कितना होगा सर? हमने पता कर लिया है अपने कितना एक्चुअल पीस बनाया है, 150। रेट पर पीस हमने निकाल लिया है, खत्म, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसमें हम निकालेंगे एफिशिएंसी। पहले हमें निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे सर? आपने प्रोड्यूस किया है 150 पीसेस, सॉरी उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन लिख सकते हो, एक्चुअल वर्क भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन सही होगा, ओके। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क इनटू 100, या फिर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट लिख सकते हो। ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा ये होगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड यूज किया है, आप लोगों ने आउटपुट भी यूज कर सकते हो। तो 150 पीसेस है और इसमें 120 पीसेस इंटू 100 अगर हम करेंगे तो आपका आ रहा है 125%। तो सर 120% से ज्यादा है, मतलब 100% से ज्यादा है, एफिशिएंसी नो डाउट अच्छा है। तो अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट, अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम
अर्निंग अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कैसे होगा सर? बहुत ही सिंपल है, आपका 150 इंटू रुपीज 1.50 इंटू 120%। सो कितना आ रहा है आपका रुपीज, एक बार कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 250 का 120% यानी कि 270, 225 जो भी आपका स्ट्रेट पीस रेट में आया था उसका 125%, सॉरी 120%। डन डन सर। उसके बाद हम लोग बात करते, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हालसे प्रीमियम प्लान के बारे में। सॉरी, अर्निंग्स अंडर हालसे प्रीमियम प्लान। अर्निंग अंडर हालसे प्रीमियम सिस्टम सर कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ 50% ऑफ टाइम टेकन और टाइम सेव, सॉरी 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। डन सर, डन। तो टाइम टेकन यहां पे कितना है? 48 आवर्स। देखो टाइम टेकन यहां पे कितना है सर? 48 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम सर कितना होगा? यानी कि टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम, और यहां पे आप इसे लिख सकते हो टाइम अलाउड। सर टाइम अलाउड कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, 150 पीसेस डिवाइडेड बाई, एक घंटे में हमने कितना पीसेस, एक घंटे में कितना पीस बनता है आपका? 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 पीसेस। अब ये 2.5 कैसे आया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहां पे देखना है। हमने निकाला है यहाँ पे 2.5 आवर्स प्रोडक्शन पर आवर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर आवर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे निकाला है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ओके डन। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर कैसे आएगा देख लेते एक बार, 150 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 60 आवर्स। सो सॉरी 60 आवर्स। डन सर, डन। यानी कि हमें स्टैंडर्ड टाइम मिला था कितना? 60 आवर का। हमने काम कितने में किया है? 48 आवर्स में किया है। ओके सो अर्निंग अंडर हाल से हम आराम से निकाल सकते, सॉरी हम यहां पे निकालेंगे हालसे सिस्टम। अर्निंग्स अंडर हालसे सिस्टम सर कितना आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, 48 इंटू रेट पर आवर कितना है? 3.75 प्लस 50% इंटू टाइम टेकन कितना है सर? टाइम सेव है आपका 60, टाइम टेकन है आपका 48 इंटू रुपीज आपका आएगा, सॉरी एक मिनट इसे थोड़ा सा गैप में लिखता हूँ, 60 माइनस 48 इंटू रुपीज 3.75। डन सर, डन। अर्निंग अंडर हालसे सिस्टम सर कैसे निकलेगा? हमने टाइम टेकन कितना है हमारा? 48, टाइम सेव कितना है सर? 60 आवर मिला था, 48 आवर हमने लिया है, और एक घंटे का रेट कितना है? 3.75, राइट। तो इसका जरा अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है सर? यह आ रहा है 180 रुपीज का, 48 इंटू 3.75
और ये आपका आ रहा है 22 इंटू 3.75 डिवाइडेड बाई 2, 41 पॉइंट सॉरी यहाँ पे 12 इंटू 3.75 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आपका आ रहा है ₹22.5 यानी कि ₹202.50। डन सर डन। अब हम बात करते हैं अर्निंग अंडर रोअन सिस्टम। सर अर्निंग अंडर रोअन सिस्टम कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड into time taken into rate और टाइम रेट। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा लिख लीजिए बड़ा सा पेज में। टाइम टेकन टाइम रेट इंटू टाइम रेट, टाइम सेव प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। ओके, सो अगर इसे हम अप्लाई करें तो आपका 48 इंटू ₹3.75 ये आपका आ रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे आपका टाइम सेव है आपका 12 आवर्स का डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड है आपका 60 इंटू 48 इंटू आपका रुपीज आएगा 3.75। ओके ओके सर, तो अगर इससे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 180, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है आपका ₹36 यानी कि ये आएगा आपका ₹216। सेम ही एम्प्लॉय आप देख सकते हो हालसे से रोअन क्यों बेटर है। बोल रहे थे ना कि रोअन में एम्प्लॉय की अर्निंग ज्यादा होगा कंपेरेटिंग टू हालसे। ठीक है, तो सर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिया हुआ था। नंबर 1 हमें एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ था 150 पीसेस का। स्टैंडर्ड आउटपुट हमें पता है कि 120 पीस का टारगेट था, हमने 150 बनाया है। स्टैंडर्ड टाइम मिला था आपको कि एक वीक में आपको 48 आवर्स वर्क करना है। स्टैंडर्ड रेट की अगर हम बात करें, अब ये जो 48 आवर्स था ना स्टूडेंट्स, एक बार देख लो, ये जो स्टैंडर्ड टाइम था ये 48 आवर था फॉर 120 पीसेस। तो सर आपने तो स्टैंडर्ड आवर 60 लिया है, वो 150 पीसेस के लिए। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 150 पीसेस एंड 120 पीस के लिए टाइम अलग अलग होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 120 आवर्स है, सॉरी 120 पीस है 48 आवर्स एंड 150 के लिए हमें निकालना है। ओके, सो हमें एक्चुअल आउटपुट पता था, हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पता था, हमें स्टैंडर्ड टाइम पता था, स्टैंडर्ड रेट भी हमें पता था 3.75। टाइम टेकन, एक आउटपुट बनाने के लिए 24 मिनट्स टाइम लगते हैं। तो हम पहले निकाले पीस रेट। सर कितना है पीस रेट? हम लोगों ने निकाला 1.5। एक तरीके से आप निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हो जो कि एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा। नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस इन 1 आवर इक्वल टू 60/24 इंटू इक्वल कितना होगा 2.5। तो रेट पर पीस कितना आ जाएगा 1.50। ओके, इसी हिसाब से हमने बाकी के सब कुछ कैलकुलेट किया है। ओके, पहले हमने अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट निकाला, बहुत ही सिंपल था, 150 पीसेस इंटू 1.5। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अप्लाई हो रहा था, तो उसमें एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मोर देन 100% है, तो उसे 120% का रेट मिलना चाहिए था। तो 150 इंटू रेट पर आवर, रेट पर पीस 1.5 इंटू 120, तो ये आएगा 270, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अंडर हालसे सिस्टम हम लोगों ने निकाला कि स्टैंडर्ड टाइम कितना मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम के बाद अगर हम यहां पे देखें तो स्टैंडर्ड टाइम हमें कितना मिला है 60 आवर का। ओके, सो स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना है वो मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने हालसे के अंडर निकाला रेट, हालसे में कितना अर्निंग होगा। उसके बाद हमने रोअन सिस्टम में निकाला रेट कितना होगा।
डन सर, डन। अब सर हम लोग क्या करने वाले, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, सीए में इंटर जून 2016 में ये क्वेश्चन आया था और 10 मार्क के लिए आया था, ठीक है। उस टाइम पे सीए में सर बहुत इजी होता था, नहीं इजी नहीं है, कभी कभी एक क्वेश्चन इजी वाला आ जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये वाला जो क्वेश्चन है 10 मार्क, आप मत सोचिए कि आज के डेट में आपका 10 मार्क आएगा, नहीं। अगर ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी आपके एग्जाम में आता है तो आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में आपका 7 मार्क आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका आज के डेट में 7 मार्क का है या फिर 14 मार्क का आएगा। तो 14 मार्क का तो कभी आएगा ही नहीं, तो 7 मार्क का आएगा। ओके, तो क्या पूछा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 1 आवर फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे का टाइम मिल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे का। ओके, एक्चुअल टाइम टेकन बाय ए वर्कर, एक वर्कर ने 40 यूनिट बनाया है, 40 यूनिट बनाया इन 32 आवर्स। वाह सर, क्या एफिशिएंट एम्प्लॉय है सर, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। ओके, सो एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय ने 40 आवर्स में 32 यूनिट्स, मतलब 32 आवर्स में 40 यूनिट्स बनाया है। ओके, ओएज रेट अगर हम बात करें 20 पर यूनिट है एंड 20 पर आवर, सेम ही चीज है सर। 1 घंटा में 20 रुपए का रेट है, यानी कि एक यूनिट आपका 1 घंटे में बनेगा तो 20 रुपए का पर आवर भी है। ओके, आपको सर कैलकुलेट क्या करना है, आपको टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट निकालना है सर। ओके, आपको मेरिक्स निकालना है, आपको गैंग टैक्स निकालना है, आपको हालसे प्रीमियम प्लान निकालना है, आपको रोआन प्लान निकालना है, बात सर सब कुछ निकालना है। बिल्कुल, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको इसे आसानी से सॉल्व करना है। ओके, सो मैं थोड़ा अपना बुक ले आता हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। डन सर, चलिए। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1, सर पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसके बाद 1 कर रहे, मेरी मर्जी, मजाक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 इससे थोड़ा सा आपके सीए में मैथ में था, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, तो पहले मैं सीए में मैथ का क्वेश्चन करवा लिया आपको, अब हम एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे। ओके, 2016 में ये आया था 10 मार्क के लिए। ओके, हमें क्या क्या गिवन है पता है, चलो देखो, अगर हम गिवन की बात करें, क्वेश्चन में सर हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर अगर हम बात करें तो वो है 40 आवर्स का। सर कैसे पता चला, 40 यूनिट्स इंटू 1 आवर, 1 आवर के लिए आपको 1 यूनिट बनाना है, तो स्टैंडर्ड आवर से आपका 40 आवर्स, 40 यूनिट के लिए। ओके, एक्चुअल आवर की अगर हम बात करें, एक्चुअल आवर्स, तो वो सर आपका कितना है, एक्चुअल आवर है आपका 32 आवर्स। रेट पर आवर की अगर हम बात करें, रेट पर आवर, सो ये है आपका ₹20। ओके, रेट पर आवर की अगर हम बात करें तो ये है आपका 20 आवर्स का। ओके ओके, सो अब हम बात करेंगे ये 3 चीजें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले हम बनाएंगे सर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और अर्निंग्स अंडर टेलर्स, सॉरी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सर एक बात बताइए, यहाँ पे बोला गया था एम्प्लॉय को 40 यूनिट्स बनाना है और एम्प्लॉय ने 40 यूनिट्स बनाया है,
तो टेलर में सर मिलेगा कितना, उतना ही तो मिलेगा जितना मिलना चाहिए, 40 इंटू 20 नहीं। यहां पे आपको एक चीज समझना चाहिए कि एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, एम्प्लॉय एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय को 32 आवर्स में कितना बनाना चाहिए था, एम्प्लॉय ने एक्चुअल कितने घंटे काम किया है 32 आवर्स, तो एम्प्लॉय को 32 आवर्स के हिसाब से सॉरी, एम्प्लॉय को 32 आवर्स में कितने बनाना चाहिए था सर 32, उसने बनाया है कितने सर 40 का, यानी कि उसका 100% से ज्यादा का एफिशिएंसी है। 32 आवर्स में उसे 32 यूनिट्स ही बनाना था, लेकिन उसने बनाया है 40, यानी कि वो एक बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय है। सो टेलर सिस्टम में उसे 120% का बेनिफिट मिलेगा। यहां पे आपको लिखना है आज एम्प्लॉय इज efficient, so he will be paid, क्योंकि एम्प्लॉय एक एफिशिएंट एम्प्लॉय, he will be paid at 120% of normal piece rate। देखो अगर हम बात करें एम्प्लॉइज की, तो क्वेश्चन में क्या दिया था सर, क्वेश्चन में एक चीज दिया है, देखो यहाँ पे गैंग टैक्स बोनस प्लान में क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है जो कि बुक में दिख रहा है, तो आप अपने बुक में करेक्शन कर सकते हो। अगर आपकी बुक में करेक्ट नहीं हुआ है वो ये है, गैंग टैक्स बोनस प्लान में एक हायर पीस रेट दिया है, हायर पीस रेट वो है 35 के ₹35 के, ओके। देखो आपका नॉर्मल पीस रेट से उसे ज्यादा मिलना चाहिए। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, और एक चीज हमें लिखना चाहिए था, वो है गैंग टैक्स बोनस प्लान में एक हायर पीस रेट दिया है, वो है 35 का, ओके। अगर हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मेजर करें ना, तो 32 आवर्स में उसे 32 यूनिट्स बनाना था, तो उसके लिए स्टैंडर्ड था 32, उसने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया है 40 यूनिट्स का प्रोड्यूस किया है, तो वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है, तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। सो यहां पे उसे जो रेट मिलेगा वो है पीस, नंबर ऑफ पीस इंटू रेट इंटू 120%, यानी कि आपका आ जाएगा 40 इंटू आपका ₹20 आएगा प्लस और इंटू, इसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 120%। देखो उसने 40 यूनिट बनाया है इंटू 20, एक यूनिट के लिए 20 रुपीज है, यानी कि 800 का 12%, ओके। सो यानी कि आपका आ जाएगा ₹960, ठीक है। अब मेरिक्स की बात करें हम, सो मेरिक्स में भी क्या था आपका, अर्निंग अंडर मेरिक्स, अंडर मेरिक सिस्टम। अर्निंग अंडर मेरिक सिस्टम में तो यही सेम चीज बोलता था कि अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो आपको 120% मिलेगा, यानी कि यहां पे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 40 इंटू ₹20 इंटू 120 इक्वल टू आपका ₹960। डन सर, डन। उसके बाद हम चलते थर्ड प्लान में, यानी कि आपका गैंग टैक्स। गैंग टैक्स सिस्टम में देखो, गैंग टैक्स सिस्टम में क्या था, गैंग टैक्स सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको एक बार ले लूँ ना गैंग टैक्स सिस्टम में, तो यहाँ पे चलते हैं। देखो गैंग टैक्स सिस्टम, ये आ गया आपका गैंग टैक्स सिस्टम। गैंग टैक्स सिस्टम में आपको क्या बोला जाता था कि अगर आपने बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है देन यू विल गेट गारंटेड टाइम रेट, जो आपका टाइम रेट गारंटेड टाइम रेट है ना वो आपको मिलेगा।
अगर आपने प्रोडक्शन किया है एट स्टैंडर्ड तो आपका जो भी बोनस है वो है 20% ऑफ द टाइम रेट। जो भी आपका गारंटेड टाइम रेट है, जो भी आपने टाइम लिया है उसका 20% आपको बोनस मिलेगा। जितना आपने काम किया उसका 20% आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने एबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है तो आपको मिलेगा हाई पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट। आपको एक सेपरेट रेट में आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। यह है गैंगटैक्स बोनस प्लान का मेन जिस्ट। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन में चले सो हमारे लिए यहां पे दिया है गैंगटैक्स बोनस सिस्टम में क्या है, एक्चुअल आउटपुट अर्निंग अंडर गैंगटैक्स सिस्टम, ऐसे लिखना है आपको, एक्चुअल आउटपुट इनटू हाई रेटेड पीस रेट, हाई पीस रेट। तो सर एक्चुअल आउटपुट कितना है 40 यूनिट्स इनटू हाई पीस रेट कितना है सर ₹35। सो मैं बोलूं कि रुपीज आएगा आपका 1400। डन सर, डन। उसके बाद डी चलते हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान। सर हाल से प्रीमियम प्लान में आपका अर्निंग कैसा आएगा, बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट और टाइम रेट, टाइम रेट लिख लो। सो सर यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आपने कितना घंटा काम किया है 32 आवर्स। डन सर, डन। आपका रेट कितना है 20 रुपीज का, प्लस आपको 50% देना है किसका 40 माइनस 32 का, इंटू आपका रेट कितना है 20। ओके, तो इस हिसाब से सर आपका इनकम कितना आएगा, ये आएगा आपका 640 रुपीज और प्लस ये आपका कितना आएगा 80 रुपीज, यानी कि ये टोटल आ जाएगा आपका 720 रुपीज अंडर हाल से सिस्टम। अब सर बात करते हैं रोआन की। रोआन की अगर बात करें, रोआन प्लान, रोआन प्लान में क्या होगा सर, यहाँ पे बहुत ही सिस्टम बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस आप यहाँ पे करना है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो आपका ये कितना आ जाएगा, सेम है जो भी आपका हाल से में 32 आवर्स इंटू ₹20 प्लस यहाँ पे आपका टाइम सेव कितना आ रहा है 8, क्योंकि 40 माइनस 32 8 आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 32 इंटू ₹20। सो इसमें बोलूँ कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 640 प्लस आपकी अगर रेट इसकी बात करूँ मैं, यार आपका 128 यानी कि ₹768। ओके सॉरी। तो एक बार स्टूडेंट्स हम लोग इसे रिव्यू करते क्या है हमारा सर क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन में हमें 3 चीजें दिया है, एक और चीज हम गिवन लिख लेते जो कि आपकी गिवन में दिया हुआ है, हाई पीस रेट अंडर गैंगटैक्स। सर गैंगटैक्स प्लान में हमें एक हाई पीस रेट, क्वेश्चन में गलती से आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, अगर आपकी बुक में अच्छा मतलब सही गया है तो अच्छी है। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जो मेरे पास बुक है ओरिजिनल उसमें क्वेश्चन में सही आया था कि हाल से आपकी जो गैंगटैक्स बोनस प्लान है उसमें एक हाई पीस रेट डिसाइड किया गया है, वो है 35 का। अगर आप 100 रुपीज से 100% से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो क्वेश्चन में हमें बहुत सिंपल चीजें मेंशन था, स्टैंडर्ड आवर्स 1 घंटे के लिए एक यूनिट के लिए 1 घंटा, यानी कि
टोटल 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, तो स्टैंडर्ड कितना मिला होगा 40 आवर्स का। एम्प्लॉय ने एक्चुअल कितना काम किया है 32 आवर्स का। ओके, रेट पर अगर बात करूं तो 20 रुपीज है। रेट पर पीस की अगर मैं बात करूं तो वो भी 20 रुपीज है, क्योंकि पर आवर 1 यूनिट आपको बनाना है। ओके, सो हाल से में सॉरी आपके जो टेलर है एफडब्ल्यू टेलर में आपका इनकम कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है। एम्प्लॉय क्योंकि एफिशिएंट है, एम्प्लॉय को एक्चुअली 32 मतलब जो एक्चुअल आवर है वो है 32 आवर्स, तो उसमें 32 यूनिट्स बनाने थे, लेकिन एम्प्लॉय ने बनाया है 40 यूनिट्स, तो वो एबव स्टैंडर्ड है, तो इस वजह से उसे 120% मिलेगा उसका जो एक्चुअल पीस है। तो 40 इंटू 20 इंटू 120 960 रुपीज आपका आएगा। अगर मेरिक्स की बात करें तो उसमें भी वही सिंपल चीज है, क्योंकि उसने 100% से ज्यादा का प्रोडक्शन किया है तो उसे 120% मिलेगा पीस रेट, तो ये भी अर्निंग सेम आएगा। गैंगटैक्स में एक चीज है जिसने बोला है कि अगर आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर ए हाई पीस रेट, और यहाँ पे वो क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है वो है 35। तो यहाँ पे 40 यूनिट्स इंटू 35 यानी कि 1400 आपका आएगा अर्निंग। हाल से में बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। सो टाइम टेकन है 32 आवर्स, रेट है 20 रुपीज, टाइम सेव किया है 8 आवर्स इंटू 20 रुपीज, उसका 50% तो आ जाएगा 720। रोआन में भी वही सेम है, रोआन का फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सर हमने 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। अब सर हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो वो है, और आप ट्राई कर सकते हो, जो मैं सॉल्व करूंगा लेकिन आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले देख लेते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन बचा है। इन सबका आंसर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको मिला होगा इसका आंसर। ओके, सो आपके बुक में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है अभी ये क्लास के बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके और कुछ कॉन्सेप्ट्स है लेबर के, वो भी हम लोग कवर करने वाले, जैसे आपका लेबर टर्नओवर है, लेबर एफिशिएंसी रेशियो है, वो सब हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मिला है, जितना भी क्वेश्चन मिला है 18, 19, 20 जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले। कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, लेकिन 90% या फिर 80% क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। ओके, सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। होपफुली आपको क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टाटा बाय बाय।